Hello everyone, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes subject science and standard 7. So लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लर्न कर लिए, उसके जो ऑर्गन्स है, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें सभी के बारे में डिटेल में लर्न किया. नाउ इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लर्न करने जा रहे हैं डाइजेशन इन अ ग्रास ईटिंग एनिमल. तो ग्रास ईटिंग एनिमल है, उसमें डाइजेशन कैसे होता है. उसकी रूमिनेशन, सबसे पहले देखो आपने काऊ को देखा होगा ना, तो वो क्या करते हैं, काऊ है वो क्या जो ग्रास है, तो वो पहले क्या करते हैं, तो वो माउथ से जो ग्रास को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक आउट कर देगा. फिर क्या करेगा, वो जो ग्रास है उसकी स्टमक में चला जाएगा. स्टमक में होता है रूमेन. वो क्या करता है कि वो फिर काऊ को क्या करता है, वो जो च्यू किया, जो उसका ग्रास का जो छोटे पार्टिकल में जो फूड आया है ना, उसको बोलते हैं कर्ड बोलते हैं. वो उसको फिर क्या करता है, उसको बाउंस बैक करता है और फिर वो काऊ क्या करती है, उसके माउथ में फिर से वो फूड आ जाता है और वो च्यूइंग करने. आपने देखा होगा कि जो गाय है ना, वो ज़्यादा बार वो क्या करते हैं, वो अपने फूड को चबाती है, क्योंकि ग्रास में सेल्यूलोज होता है. तो सेल्यूलोज में जितने न्यूट्रिशन हो वो प्रॉपरली च्यूइंग से वो क्या कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो देखते हैं. तो रूमिनेशन मतलब वही होता है कि जो ऐसे एनिमल है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो क्या करते हैं, वो पहले जो अपना फूड है उसको पहले छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर वो स्वेलो कर जाते हैं. फिर उसके स्टमक में ऐसे रूमिन होगा, वो क्या करेगा, वो फूड को बाउंस बैक करेगा और मिस फिर से उसके मुंह में वापस जाने देगा और फिर वहाँ उसको क्या होगा, च्यूइंग होगा. तो उससे उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर मिल सके, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. सो काऊ का एग्जांपल दिया गया है. काऊ है वो पहले क्या करते हैं कि जो ग्रास है उसको क्या करते हैं, पहले और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर वो उसको क्या करेंगे, स्वॉलो कर जाएगी. फिर वो कहाँ स्टोर होगा, स्टमक में. जो ग्रास है वो कहाँ स्टोर होगा, स्टमक में वो स्टोर होगा. वो स्टमक में जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, रूमेन. फिर जो ये पार्टिकली जो डाइजेस्टेड है, जो मीन्स ग्रास था, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, कर्ड. क्या बोलेंगे, कर्ड. वो क्या हो जाता है, वो रिटर्न इन माउथ. फिर माउथ में क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं. और जो काऊ है वो क्या करती है, उसको च्यू करती है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये रूमिनेशन की प्रोसेस थी. अब हमारी इस चैप्टर की जो लास्ट जो पोर्शन है वो देखते हैं, डाइजेशन इन अमीबा. अब देखो अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है. तो अमीबा वो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है. ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर. क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जो सिंगल सेल से बना होता है ऐसे सेल्स को बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सो उसके अंदर क्या होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो उसके सभी एक्टिविटी का क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा. हमारे क्यों क्या ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल है, तो सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप है, मीन्स टाइप के ऑर्गन्स है. लेकिन यहाँ ऐसा होता है नहीं, वहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही सब्सटेंस पूरे जो उसका पूरा वर्क होता है उसको मेंटेन करता है. तो सबसे पहले डाइजेशन इन अमीबा में सिंगल सेल से बना होता है ऑर्गेनिज्म. अब उसका स्ट्रक्चर देखो, याद रखो, अमीबा का शेप कभी भी फिक्स होता नहीं है. जो अमीबा का यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है, जो है अमीबा का जो शेप है वो फिक्स होता नहीं, ऐसे ऐसे उसका कोई भी शेप बना सकते हैं. अब उसके अंदर वो फूड कैसे, वाटर में से वो जो उसके जो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको वो कैसे कैप्चर करेगा, उसके अंदर कैसे डाइजेशन होगा, उसके बारे में हमें लर्न करना है. तो सबसे पहले देखो, हमने एक बात देखी, उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, मतलब उसको बनाना है ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है. तो क्या होगा कि सबसे पहले उसके बीच में ये होता है न्यूक्लियस, जो यहाँ आपको बीच में दिखाई दे रहा है. उसके स्ट्रक्चर में मेन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. देखो उससे क्या होगा, उसके जो सभी एक्टिविटी से मेंटेन होगी. अब नाउ देखो, सबसे पहले कि चलो अमीबा है, उसके आसपास कोई भी फूड पार्टिकल आया, अमीबा के आसपास कोई भी फूड पार्टिकल आया, सो क्या होगा, ये जो पेसुपोडियम है ना, पेसुडोपोडियम एक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा कि जो फूड, अमीबा क्या करेगा, जो फूड के आसपास ऐसा माउथ जैसा, देखो यहाँ जो ये जो स्ट्रक्चर देखो, माउथ जैसा शेप बना देगा. जो ऐसे
आपने देखा होगा कि कोई भी क्रोकोडाइल है तो उसको मुंह कैसे ओपन करती है। इसी तरह पेसोपोडियम जो अमीबा है उसमें क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म में पेसोपोडियम एक स्ट्रक्चर है कि जैसे भी आप उसके सेंस ऑर्गन इतनी बेहतरीन होते हैं कि जैसे भी कोई भी फूड उसको दिखा, फूड के पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। और फिर वो पेसोपोडियम के थ्रू वो क्या ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा और वो फूड पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। फिर उसके आसपास हो गए फूड वैक्यूल। क्या होते हैं, फूड वैक्यूल। उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट्स करते हैं और जो ये फूड है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फूड का ब्रेक डाउन हो गया, फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर देगा और जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो यहाँ इजेस्ट के द्वारा वो बाहर चला गया। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ये इजेस्ट स्टेट के बाहर चला जाएगा। तो ये अमीबा में ऐसे प्रोसेस होती है कि वो उसका सबसे पहले एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता नहीं है। वो कोई भी फूड उसकी सेंस ऑर्गन होती है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जब भी वो कोई भी फूड के पास उसकी सेंस से फूड डिटेक्ट हो सकता है तो वो क्या करेगा, पेसोपोडियम की मदद से, पेसोपोडियम की हेल्प से वो ऐसा माउथ टाइप वो स्ट्रक्चर बना देगा और वहाँ से वो उसको क्या कर देगा, स्वेलो कर देगा। फिर वो जो अमीबा उसके अंदर ये फूड वैक्यूल होगा वो क्या होगा, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस है वो सेक्रेट्स हो गए, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी का जो फूड है एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो उसको बाहर निकाल देंगे इजेस्टेड के थ्रू। सो ये आपका हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का जो टॉपिक था, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल और दूसरा है डाइजेशन इन अमीबा। सो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।